क्लास 9th। फर्स्ट बुक में हम लोग 3 चैप्टर्स कर चुके हैं। सेकंड बुक का एक द लॉस्ट चाइल्ड हम लोग चैप्टर कर चुके हैं। सेकंड बुक जो आपकी मोमेंट्स है सप्लीमेंट्री रीडर, उसका फर्स्ट चैप्टर द लॉस्ट चाइल्ड वी हैव डन बिफोर एंड नाउ आई एम स्टार्टिंग द सेकंड चैप्टर एडवेंचर्स ऑफ टोटो। ये आपकी सप्लीमेंट्री रीडर बुक है और इसका सेकंड चैप्टर जो है वो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। सेकंड चैप्टर का नेम है आपका द एडवेंचर्स ऑफ टोटो। एडवेंचर्स मतलब होता है कारनामे, करतब। आप इसे करतब या कारनामे कह सकते हैं। सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर जो लिखा हुआ है, हैव यू एवर हैड अ बेबी मंकी एज अ पेट। क्या आपने एज अ पेट, पालतू पशु के रूप में क्या कभी कोई बेबी मंकी पाला है या आपके पास था कभी? टोटो इज़ अ बेबी मंकी। अब ये जो स्टार्टिंग जो स्टोरी आप पढ़ने जा रहे हैं टोटो के बारे में, वो क्या है? एक बेबी मंकी है। लेट्स फाइंड आउट वेदर ही इज़ मिस्टीरियस और डॉसाइल। अब हम इस चैप्टर को पढ़ के ये फाइंड आउट करेंगे कि वो शैतान था या बहुत ही ज़्यादा उसके ऊपर प्रेम आ सकता है, देखते ही उसके ऊपर प्यार आ जाए, कुछ ऐसा था। तो हम स्टार्ट करते हैं स्टोरी। ग्रैंडफादर बॉट टोटो फ्रॉम अ टोंगा ड्राइवर। दादाजी ने खरीदा, है ना, ग्रैंडफादर बॉट, दादाजी ने खरीदा टोटो को फ्रॉम अ टोंगा ड्राइवर फॉर द सम ऑफ 5 रुपीज़। 5 रुपये में एक टांगा ड्राइवर वाले से दादाजी ने इसे खरीदा। द टोंगा ड्राइवर यूज टू कीप द लिटिल रेड मंकी टाइड। जो टोंगा ड्राइवर था वो यूज टू कीप, अक्सर रखता था, द लिटिल रेड मंकी, उस छोटे लाल मंकी को कैसे रखता था? टाइड, बांध करके रखता था। टू अ फीडिंग थ्रो, और खिलाते समय। एंड द मंकी लुक्ड सो आउट ऑफ प्लेस देयर दैट ग्रैंडफादर डिसाइडेड ही वुड ऐड द लिटिल फेलो टू हिज प्राइवेट जू। और जहाँ दादाजी ने उसे देखा वहाँ वो उसे खाना खा रहा था जहाँ पर उसने बांध रखा था टांगा ड्राइवर ने उसे। तो दादाजी ने वहीं पर उसे डिसाइड कर लिया, उन्होंने निर्णय किया ही वुड ऐड द लिटिल फेलो, उस छोटे फेलो को, उस छोटे साथी को ऐड करेंगे। कहाँ ऐड करेंगे? उनके प्राइवेट जू में। उन्होंने एक प्राइवेट जू दादाजी ने बना रखा था। जो राइटर है उसके दादाजी की स्टोरी है, तो वो अपने दादाजी के बारे में बता रहा है कि उन्होंने अपना खुद का एक प्राइवेट जू बना रखा था। प्राइवेट जू मतलब घर में बहुत सारे पेट्स उन्होंने रख रखे थे, तो उसको उन्होंने प्राइवेट जू का नाम दिया है। टोटो वॉज अ प्रिटी मंकी। टोटो कैसा था? बड़ा ही सुंदर मंकी था। हिज ब्राइट आइज स्पार्कल्ड विद मिसचीफ, उसकी चमकीली आँखें, देखिए स्पार्कल्ड है ना, उसकी चमकीली आँखें, ब्राइट और स्पार्कल्ड। देखिए ब्राइट मतलब तो चमकीली आँखें हो गई और स्पार्कल्ड मतलब होता है चमकती थी। उसकी चमकीली आँखें स्पार्कल्ड, चमकती रहती थी। किससे? मिसचीफ, शैतानी से। बीनेथ डीप सेट आईब्रोज, और वो आँखें कहाँ सेट थी? गहरी गहरी आईब्रोज के नीचे। एंड हिज टीथ, और उसके दांत, विच वर अ पर्ली वाइट, जो बिल्कुल मोतियों की तरह सफ़ेद थे। पर्ली वाइट है ना, मीन्स हिज टीथ वर एज वाइट एज अ पर्ल, उसके टीथ उतने वाइट थे जैसे कोई मोती हो। अब यहाँ कंपैरेटिव कंपैरिजन किया है इन्होंने, उपमा अलंकार का यूज़ हुआ है कि एज वाइज, एज जो है जो उसी सेंस को दे रहा है कि एज वाइट एज अ पर्ल, जैसे कोई मोती होता है वैसे वाइट थे। वर वेरी ऑफन डिस्प्लेड इन अ स्माइल, जो कई बार अक्सर दिख जाते थे। डिस्प्लेड मतलब दिखाए जाते थे। इन अ स्माइल, एक स्माइल में, एक मुस्कुराहट में। दैट फ्राइटेंड द लाइफ आउट ऑफ एल्डरली एंग्लो इंडियन लेडीज़, जो अक्सर डरा देती थी। वो स्माइल जो अक्सर डरा देती थी। किसे डरा देती थी? एंग्लो इंडियन लेडीज़ को, जो एंग्लो इंडियन लेडीज़ होती हैं उन्हें। बट हिज हैंड्स लुक्ड ड्राइड अप, लेकिन उसके हाथ कैसे दिखाई देते थे? बिल्कुल सूखे हुए से। एज दो दे हैड बीन पिकल्ड इन द सन, इतने रूखे हाथ थे उसके जैसे पिकल्ड, अचार की तरह उसे सुखाया गया हो। कहाँ? सन में, धूप में। फॉर मैनी ईयर्स, कई सालों तक। कई सालों तक अपन जैसे कैरी होती है, कैरी के पीसेस वगैरह करके हम जो कच्चा मैंगो आता है उसके पीसेस करते हैं, उसको धूप में सुखा देते हैं, है ना, तो वो अमचूर जैसा सूख करके बन जाता है। तो उसकी उंगलियां और हाथ ऐसे सूखे हुए थे जैसे पिकल्ड, उसे अचार बनाकर सुखाया हो, अचार की तरह
सुखाया गया हो, कहाँ, इन द सन, धूप में, बहुत सालों तक। येट हिज फिंगर्स वर क्विक एंड विग्ड, जबकि उसकी फिंगर्स जो थी वो बहुत शीघ्र थी मतलब यानी बहुत फुर्तीली उंगलियां थी, एंड विग्ड, और विग्ड मतलब क्या होता है, विग्ड बोलते हैं थोड़ी सी मुड़ी हुई सी, टूटी हुई सी, मतलब टूटी मोटी सी, मुड़ी हुई सी। इन द सन, सॉरी, एंड हिज टेल, और उसकी पूंछ, वाइल एडिंग टू हिज गुड लुक्स, जो कि क्या करती थी, उसके गुड लुक्स में सुंदरता बढ़ाती थी या चार चांद लगाती थी। ग्रैंडफादर बिलीव्ड, दादाजी को ऐसा विश्वास था, अ टेल वुड ऐड टू एनीवंस गुड लुक्स, की जो पूंछ है वो किसी के भी अच्छे लुक्स को बढ़ा देती है। ऑल्सो सर्व्ड एज अ थर्ड हैंड, और उनका वो तीसरा हाथ भी था। ही वुड यूज इट टू हैंग फ्रॉम अ ब्रांच, और वो उसका यूज़ करता था ब्रांच पर लटकने के लिए। एंड इट वॉज कैपेबल ऑफ स्कूपिंग अप एनी डेलिकेसी दैट माइट बी आउट ऑफ रीच ऑफ हिज हैंड, और वो सक्षम हो जाता था उस हर चीज़ को आसानी से पकड़ पाने में जो उसके हाथों की पहुँच से दूर हो। तो एक तरीके से वो पूंछ जो थी वो उसका थर्ड हैंड की तरह काम कर रही थी। ग्रैंडमदर ऑलवेज फ्यूज्ड व्हेन ग्रैंडफादर ब्रॉट होम, दादी जी अक्सर बहुत अपसेट हो जाती थी, फ्यूज़ हो जाती थी जब भी दादाजी घर लाते थे सम न्यू बर्ड और एनिमल, किसी भी नए पक्षी या जानवर को। सो इट वॉज डिसाइडेड, इसलिए ये निर्णय लिया गया दैट टोटोज प्रेजेंस शुड बी केप्ट अ सीक्रेट, कि टोटो की उपस्थिति को सीक्रेट रखा जाएगा फ्रॉम हर अंटिल, किससे, फ्रॉम हर मतलब ग्रैंड माँ से, ग्रैंड मदर से सीक्रेट रखा जाएगा अंटिल शी वॉज इन अ पर्टिकुलरली गुड मूड, जब तक कि वो एक अच्छे मूड में नहीं आ जाती, एक अच्छे मूड में उनका होने तक इसको सीक्रेट रखा जाएगा। ग्रैंडफादर एंड आई पुट हिम अवे इन अ लिटिल क्लोजेट ओपनिंग इनटू माय बेडरूम वॉल, और दादाजी और मैं उसे लेकर के कहाँ गए, एक छोटी सी अलमारी की ओर जो खुलती थी मेरे बेडरूम की वॉल पे। वेयर ही वॉज टाइड सिक्योरली, जिसे बहुत वहाँ पर सिक्योरली से, बड़ी ही सिक्योरिटी के साथ, बड़ी ही सुरक्षापूर्वक उसे बांधा गया था। और सो वी थॉट, या हम लोगों ने सोचा, टू अ पेग फास्टेंड इनटू द वॉल, कि टू अ पेग फास्टेंड इनटू द वॉल, की दीवार की ओर हम उसे तेजी से ले जाते हैं। अ फ्यू आवर्स लेटर, कुछ घंटों के बाद, व्हेन ग्रैंडफादर एंड आई केम बैक टू रियलाइज टोटो, जब कुछ घंटों बाद जब मैं और दादाजी वापस लौटे, कहाँ पर, तब हमें ये रियलाइज